में स्पेशल की शुरुआत हम उन तस्वीरों के साथ करेंगे जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे कि इस दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। बीते 30 घंटों में दुनिया ये जान चुकी है कि भारत के लिए रशिया और रशिया के लिए भारत आखिर क्या अहमियत रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच की वो बॉन्डिंग हर एक तस्वीर में झलकी, जिसे देखकर हर कोई आज ये कह रहा है कि ये जोड़ी नंबर 1 है और रूस और भारत के बीच रिश्ता मिरर इमेज सा है। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, उन शब्दों को, उनके मायनों को समझना चाहिए, क्योंकि ये वो एहसास थे जो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे दोस्त, एक अपने दोस्त के लिए हो सकते हैं, एक ट्रस्टेड पार्टनर के लिए होते हैं, उस देश के लिए होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। और भारत के लिए रूस यही मायने रखता है, यही अहमियत रखता है। सबसे पहला, विजनरी लीडर, नॉर्थ स्टार, टाइम, ट्रस्टेड, फ्रेंडशिप। ट्रस्ट इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये वो शब्द थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में इस्तेमाल किए। आप इसे ऐसे भी समझिए कि भारत के लिए रूस कितना ट्रस्टवर्दी है। आज आपको उन तस्वीरों को देखना चाहिए जो ये दर्शाती हैं कि जब कोई सच्चा दोस्त आता है, किस तरीके से उसका ग्रैंड वेलकम होता है, किस तरीके से इस्तकबाल होता है और किस तरीके का उस दोस्त को सम्मान दिया जाता है। इन तस्वीरों के जरिए आप इस बात को समझिए, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब कल भारत पहुंचे, हर कोई इस बात को देखकर हैरान रहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे। और यह बात खुद क्रेमलिन ने भी कही। यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें हैरान कर दिया। वो व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करने के लिए पहुंचे। क्रेमलिन की तरफ से भी यह टिप्पणी आई। क्रेमलिन ने कहा कि उसे भी इस बात का आइडिया नहीं था, जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इन तस्वीरों को देखकर खुद क्रेमलिन भी गदगद था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक आवास यानी प्रधानमंत्री आवास पर व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर को होस्ट किया। और आज राष्ट्रपति भवन के फोरकॉर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, जहां पर इस वक्त चल रहा है डिनर का आयोजन। आज जब राष्ट्रपति भवन के फोरकॉर्ट पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, उनका स्वागत सत्कार किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और साथ ही स्टेट डिनर का भी आयोजन इस वक्त चल रहा है। आप ये भी समझिए कि जो स्टेट डिनर है वो एक सबसे हाई ऑर्डर वाला औपचारिक सम्मान होता है और ये सिर्फ डिनर महज नहीं, बल्कि कूटनीति का सबसे शक्तिशाली हथियार भी होता है, जिसे कहा जाता है डिनर डिप्लोमेसी। विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता
और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। आपको ये भी समझाते हैं कि आज जो स्टेट डिनर राष्ट्रपति पुतिन को भारत की तरफ से दिया गया वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी खासियत क्या है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि पिछले 5 सालों में विश्व के सिर्फ चंद ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत ने ये स्टेट डिनर दिया है। वो कौन कौन से हैं? साल 2020 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति उस दौरान थे। साल 2023 और साल 2024 में 2 बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। साल 2023 में जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। साल 2024 में शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के राष्ट्रपति और अब साल 2025 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त। इस डिनर से रूस को यह भी पता लगा कि भारत के लिए वो उनके सिर्फ एक मेहमान भर नहीं, बल्कि रूस भारत के लिए इससे कहीं ज्यादा है। Very much for inviting me and for just the sitting too. It was very good. We are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relationship. आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट की थी। गीता जिसे रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था। इसके साथ ही कई और तोहफे भारत की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को दिए गए, जिसमें फाइन असम ब्लैक टी, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, ऑर्नेट सिल्वर टी सेट, जो कि पश्चिम बंगाल की एक अनोखी कारीगरी का एक अजूबा भी है, जो कि भारत के चाय को लेकर लगाव के बारे में दिखाता है, सिल्वर हॉर्स, जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों की तरफ से तैयार किया गया, मार्बल चेस सेट, जिसमें आगरा की नायाब कारीगरी है, और कश्मीरी सैफरन, जो कि दुनिया भर की पहली पसंद भी है। देखिए, जितना सम्मान राष्ट्रपति पुतिन को भारत की तरफ से दिया गया, उतना ही सम्मान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी भारत को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति आज राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए। ये उस दौरान की तस्वीर है। आपको राष्ट्रपति पुतिन के एक स्टेटमेंट को समझना चाहिए, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया था that we just don't share weapons, but we also share technology and trust। यानी कि भारत के साथ रूस सिर्फ और सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि तकनीक और विश्वास भी साझा करता है। ये बातें और ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत को लेकर पुतिन के मन में क्या है, कितना सम्मान है। ये पूरा देश महसूस कर रहा है, और खासकर उन देशों को जो अपने फायदे के लिए भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि भारत की रूस के साथ दूरी बढ़ जाए। लेकिन खुद राष्ट्रपति पुतिन इस बात को कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो शख्स है ही नहीं जिनको कोई प्रेशराइज कर सके। We'd like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today,
The Indian economy is one of the fastest growing in the world. Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program. तो देखिए, वैसे तो दोस्ती का एक ही नियम है जो हर नियम से परे है कि किसी भी दोस्ती में गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होता है। लेकिन जब बात होती है जियोपॉलिटिक्स की तो भारत का हर पल रूस ने ही साथ दिया और रूस के बुरे वक्त में भारत हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह, एक मजबूत दोस्त की तरह रूस के साथ खड़ा रहा है। आज पाकिस्तान को इन तस्वीरों को देखकर बड़ी चुभन हो रही हो। पाकिस्तान इस दोस्ती को देखकर डरा भी होगा। आज आतंक को लेकर राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहलगाम का मैसेज दिया, उसने पाकिस्तान की धड़कनों को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में यह बता दिया कि भारत और रूस दोनों आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति का भारत आना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को यह संदेश कितना घातक साबित होगा, इस बात का उसको अंदाजा है। ये साथ ही चेतावनी भी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक सिंबलिक पिक्चर थी और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब पुतिन भारत की यात्रा पर है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर थी कि क्या भारत से रूस यूक्रेन युद्ध के सीजफायर का कोई ब्लूप्रिंट निकलेगा। हालांकि पूरी दुनिया को आज प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट सुनना चाहिए जो ये बताता है कि आखिर क्यों दुनिया उन्हें असल शांति दूत मानती है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है। और इतना ही नहीं, हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रयासों में मदद करेगा। खास बात यह भी है कि खुद रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। यह भी कहा कि भारत शांति प्रयासों के लिए गंभीर है। यूक्रेन संकट पर भारत लगातार रूस से संपर्क में रहा। यह दुनिया अच्छे से जानती है कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए पीएम मोदी के शब्दों की अहमियत क्या है। ऐसे में हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि पुतिन का यह दौरा जंग के मैदान में भी शांति लाने वाला हो सकता है। आज इन दो धुरंधरों की तस्वीरों की चर्चा हर देश में हो रही है। अमेरिका तक पुतिन के दौरे पर आंखें गड़ाए है और जिस तरीके से पुतिन का भारत में ग्रैंड वेलकम हुआ, उसने दुनिया को ये क्लियर मैसेज दिया कि रूस और भारत के बीच संबंध बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो कि अद्भुत भी हैं, अकल्पनीय भी हैं और पूरी तरीके से भरोसेमंद।